नमस्कार प्रिय दर्शकों, सादर जय गुरुदेव, जय माता दी। हाजिर हूं आज मैं आपके सामने ज्योतिष से जुड़ी एक नवीन जानकारी को लेकर के। आज का जो विषय है वो पितृदोष, पितृ श्राप या प्रेत दोष, या यूं कहें कि पितृ ऋण, यानी कि पितरों से जुड़े हुए विषय को लेकर के है। उसका एक सरल से सरल उपाय आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई है, यानी कि समय से पहले किसी ने फांसी लगा ली है, या किसी ने दुर्घटना में किसी की डेथ हो गई है, या किसी ने जहर पी करके अपनी जान दे दी है, तो ऐसे व्यक्तियों की गति नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों को प्रेत योनि मिलती है। जब व्यक्ति मरकर प्रेत योनि में पहुंचता है, यदि घर के बाकी लोग उसके निमित्त नारायण बलि, जिसको नाग बलि भी कहीं कहीं पर कहते हैं, नारायण बलि का कर्म, 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप आदि उसके निमित्त करवा देते हैं, तो उससे उसका प्रेत का जो शरीर है वो छूट करके पितृलोक को गमन होता है, वैकुंठ आदि लोक को उसकी जीवात्मा चली जाती है। परंतु यदि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी अंत्येष्टि क्रिया, या जो यूं कहें कि मृतक के दिन से लेकर के जिस दिन व्यक्ति की डेथ होती है उस दिन से लेकर के 13वें दिन तक का जो कर्म है, प्रतिदिन पिंडदान आदि का जो कर्म है, गायत्री मंत्र आदि का जो जप है, और एकादशा द्वादशा का जो नियम है, अगर व्यक्ति वो नहीं करता, सपिंडी श्राद्ध को नहीं करता, तो व्यक्ति की जो जीवात्मा है वो प्रेत योनि में ही भटकती रहती है, उसकी गति नहीं होती। अब जिन घरों में ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, वहां पर के पितृ कर्म के लुप्त हो जाने से पितृ नाराज हो जाते हैं, यानी कि श्राद्ध ना निकालना, और उनकी तिथि पर यदि व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है और नित्य प्रति घर पर मांस में ठंडा शराब का सेवन करता है, तो इससे भी पितृदोष बन जाता है। बुजुर्गों का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, इससे भी पितृदोष बन जाता है। अब जब व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो तो उसको किस प्रकार देखेंगे? सूर्य शनि सूर्य राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो ये पितृदोष है। 1-5-9 स्थान पर यदि राहु देव विराजमान है तो ये पितृदोष है। 2-5-9-12 में कहीं पर भी बृहस्पति के शत्रु ग्रह विराजमान है तो ये पितृ ऋण है। ऋण और दोष में थोड़ा सा फर्क है। ऋण, जब बृहस्पति देव के जो कुंडली में भाव हैं, या जिन भावों के कारक बृहस्पति देव हैं, लाल किताब अनुसार 2-5-9-12 में यदि बृहस्पति के शत्रु ग्रह विराजमान हो तो ये पितृ ऋण की कुंडली है। ऐसी कुंडली में व्यक्ति को कितनी भी मेहनत करे उसका पूर्ण फल, या एजुकेशन में, शिक्षा में व्यवधान उसको उत्पन्न होता ही है। उसका प्रत्येक कार्य रुक करके ही संपन्न होता है, उसमें रुकावट जरूर आती है। अब जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष, पितृ ऋण या किसी कारण से प्रेत दोष बन गया है, उनके लिए क्या उपाय है? सबसे सरल और सस्ता उपाय है, केले या बरगद का वृक्ष किसी भी सार्वजनिक स्थल या धर्म स्थान पर लगाते रहना चाहिए। यानी कि प्रत्येक साल एक केले का वृक्ष और पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष धर्म स्थान पर या सार्वजनिक स्थल पर लगाना चाहिए। गीता के 15वें और 7वें अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए, और अपने पूर्वजों के निमित्त जल अंजलि में लेकर के छोड़ देना चाहिए कि मैं इसका शुभ फल जो है वो अपने पूर्वजों को प्रदान करता हूँ। इससे पितरों की शांति होती है। दूसरा, यदि व्यक्ति अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त मीठी रोटी बना करके कौवों को खिलाए, इससे भी पितृदोष की शांति होती है। अब चौथा और विशेष कारगर उपाय सुन लीजिए ध्यान से। एक बाल्टी में जल डालकर उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें जल डालें। उसके बाद उसके अंदर कच्चा दूध और शहद, काले तिल, जौ चावल आदि डाल करके
उसको मिक्स कर लें और पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। पीपल के वृक्ष को एक लुटिया के माध्यम से उसको सींचें और पीपल को जल अर्पण करने के बाद व्यक्ति पीपल के वृक्ष की गायत्री मंत्र को जपते हुए 108 परिक्रमा करे। ऐसा करने पर निश्चित ही उसको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सादर जय गुरुदेव, जय माता दी।